दोस्तों, एक उभरता हुआ सितारा जो कि सुपरहिट मूवीज देता है और वो सुसाइड कर लेता है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि सवाल खड़ा करती है कि एक आप डिप्रेशन में चले जाते हो जब आपकी मूवी सुपरहिट जा रही है, तो आखिर ऐसा क्यों होगा। ये एक सोचने वाली बात है और इसके ऊपर जो सवाल सबसे बढ़िया खड़ा किया है वो है कंगना रानावत। नेपोटिज्म के ऊपर उन्होंने बात की है और ये बिल्कुल बॉलीवुड में देखने को मिलता है, इवन आपको बहुत जगह भी देखने को मिल जाएगा। तो नेपोटिज्म क्या होता है ये अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको बता दूं कि अगर आपके घर वाले प्रभावशाली है किसी जगह पे और वो अपने बच्चों को इस चीज़ में आगे करते हैं और जो एक टैलेंटेड जो कि डिजर्विंग करता है उसको वहाँ पे रोक दिया जाता है, तो ये एक नेपोटिज्म है कि जहाँ पे पावर का गलत यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को जो चीज़ें पता लगी कि एक्टर तो ये बहुत अच्छा था ही, लेकिन जो ये व्यक्ति जो था वो भी बहुत ही अच्छा हम्बल व्यक्ति था। अगर आप इनके इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत ही हम्बल ये आपको दिखेंगे, हंसते हुए और बहुत ही पोलाइटली जवाब देते हैं। कोई ऐसा एरोगेंस आपको इनमें नहीं देखने को मिलेगा। ये बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति थे, मतलब इनका साइंस की तरफ झुकाव था, टेक्नोलॉजी की तरफ झुकाव था। ऐसे आपको बॉलीवुड में तो देखने को नहीं मिलेंगे एक्टर जो पढ़े लिखे हों या फिर इस तरह के इंटेलेक्चुअल हों। वो सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन इनकी पिक्चरें भी बहुत चली, सुपरहिट गई। छिछोरे 150 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया था, लेकिन तब भी ऐसा क्या हुआ कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस वीडियो में अपन इस चीज पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं टेकस्कोप, मैं हूं सोहम, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। दोस्तों, ये सुन के बहुत दुख होता है कि एक इतना अच्छा कलाकार इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी अच्छी सुपरहिट्स मूवीज दी है उन्होंने। MS धोनी आपने देखी होगी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, लेकिन उसके बाद भी उनको इतना अच्छा काम नहीं मिला। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं उसके ऊपर। उससे पहले जान लेते हैं कि बॉलीवुड जो है, यहाँ पे नेपोटिज्म जो जिसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल किया गया है इस मुद्दे के बाद, इस मौत के बाद, ये चीज़ें सामने निकल के आई है। ये हमेशा से रहा है कि यहाँ पे जो नए कलाकार हैं उनको दबाया जाता है। अगर आप उनके विरोध में चले जाओगे, जो एक लॉबिंग हो जाती है ना, ग्रुप बन जाता है, बड़े बड़े जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े जो स्टार्स हैं, इनके बच्चों को ही काम मिलता है, तो ये एक अच्छा ग्रुप बन चुका है। और अगर आप इनके विरोध में जाओगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा बॉलीवुड से। तो ऐसे में क्या होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं वो चुप रहते हैं और दब के काम करते हैं। लेकिन जो सुशांत सिंह का ये जो सुसाइड रहा ना, इससे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया और ये चीज़ सामने आ चुकी है और कोई ना कोई इससे रिवॉल्यूशन आएगा बॉलीवुड में, ज़रूर से फ़र्क पड़ेगा कि चेंज आएगा, बदलाव आएगा, कि ये जो गलत तरह का भ्रष्टाचार कह सकते हैं, एक नेपोटिज्म जो चल रहा था बॉलीवुड में, उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये शुरू से चला आ रहा है कि आप देखेंगे कि अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा आगे किया जाता है। बॉलीवुड अगर आप देखें तो एक जो परिवार है वही इसको आगे बढ़ाता रहा है। अगर कोई बाहर से एक्टर आता है तो वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, या तो उसे आउट कर दिया जाएगा, या फिर अगर वो बहुत टैलेंटेड है और अगर उसने सर्वाइव कर लिया तो वो कोई मुकाम पे पहुंच चुका है तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों, कुछ एक्टर्स हैं जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, राजकुमार राव हो गए, ये तारीफ करते हैं। अगर आप देखें कि इन्होंने कहा है कि एक जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अनुराग कश्यप, उनकी ये बहुत तारीफ करते हैं कि ये जो है ना, ये नेपोटिज्म के खिलाफ है। इन व्यक्तियों ने ही, ये जितने भी आप नए नए चेहरे देखेंगे, जो बड़े चेहरे अब आज के टाइम पे हैं, जो आउटकमर्स हैं, उनको बढ़ावा दिया है अनुराग कश्यप ने। जैसे कि मनोज वाजपेयी, अगर आपने देखा हो गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें उनको बहुत अच्छा काम मिला और पॉपुलर हुए। ऐसे ही राजकुमार राव कहते हैं अपने इंटरव्यू में, इनकी तारीफ करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ करते हैं, और ऐसे बहुत से एक्टर, इवन सुशांत सिंह राजपूत भी इंटरव्यू में इनकी तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप सही में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है जो इस तरह का काम करते हैं, ऐसी बेकार जगह में रह के जहाँ पे नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और वहाँ पे वो न्यू कमर्स को, जो आउट कमर्स हैं, उनको पकड़ के लाते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो कलाकार को, जो कला है, उनको छांटते हैं। अगर आप देखें बॉलीवुड में एक्टिंग नहीं आती है बहुत से एक्टर्स को, स्टार किड्स एक्टिंग नहीं जानते हैं, कहीं थिएटर नहीं किया है, लेकिन एक्टर बन चुके हैं। और जो थिएटर करके आए हुए व्यक्ति हैं वो स्ट्रगल करते हैं, ये तो सच्चाई है। लेकिन कुछ इस तरह के डायरेक्टर्स, जो कि नीरज पांडे हो गए, ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये आउटकमर्स जो कि टैलेंट है उनको देखते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कि आखिर क्या रहा कि व्यक्ति सुसाइड कर लिया। इतनी सुपरहिट मूवीज देने के बाद, छिछोरे जो कि 150 करोड़ गई, MS धोनी इतनी सुपरहिट मूवी गई,
वो व्यक्ति जो सोन चिड़िया जब उसकी मूवी आने वाली थी उनकी, तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार प्लीज़ ये मूवी देख लेना हॉल में जाके, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये सुन के ऐसे वो व्यक्ति पे क्या गुजर रही होगी वो तो मैं नहीं बता सकता, पर ये इस तरह के जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मैं देख रहा था, तो ऐसे खुद को ऐसे थोड़ा ऐसे दिल को छूती हुई बात है कि यार व्यक्ति कितना उसमें रहा होगा कि बॉलीवुड में क्या लॉबिंग होती है कि एक टॉप का एक्टर जो एक सुपरहिट मूवीज़ दे रहा है उसको भी आउट कर दे, वो इतना डरा हुआ है। तो ये तो सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे कितने एक्टर होंगे दोस्तों। कंगना रानावत, उनको दबाया गया, नेशनल अवार्ड मिल चुका है उनको, लेकिन उनको भी दबा दिया गया। लेकिन कंगना रानावत की बहुत अच्छी बात दोस्तों, अगर आपको पता हो कि उन्होंने करण जौहर का जो शो आता है कॉफ़ी विद करण, उसमें उनके मुंह पे कहा था कि आप नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हो, और बिल्कुल सही है। Who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. Yeah. That's Let me right. just make a sweeping apology to you for everything But you know, in my biopic, Yeah. if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and, Intolerant is the yeah, word. flag bearer of nepotism, the movie mafia. तो ऐसे बेबाक होने चाहिए। और कंगना रानावत एक्चुअल में दोस्तों बिल्कुल सही बात कही है इस बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो उन्होंने बात कही है, और इससे लोगों की आंख खुल गई है कि ये इसी का कारण है जिसकी वजह से डिप्रेशन में सुशांत सिंह राजपूत गए। तो दोस्तों बिल्कुल आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था अपनी मूवी काई पोचे के साथ, और वो सुपर हिट रही थी। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके साथ? यशराज फिल्म्स के साथ। इसमें इनका ये रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकता एक्टर। तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत बंध चुके थे और उनका 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें इनको रामलीला जो मूवी आई थी उसमें इनके साथ ही था कि ये एक्टर रहेंगे, लेकिन बाद में रणवीर सिंह को ले लिया गया। तो दोस्तों इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था यशराज फिल्म्स के साथ, उस बीच में इनकी जो मूवी सुपरहिट हुई थी काई पोचे, उसके बाद इनको बहुत से ऑफर्स आए थे, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किए इस कारण क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था। जब ये फ्री हुए इन्होंने मूवी की MS धोनी, और वो सुपरहिट रही। इन्होंने PK मूवी में भी काम किया था और उसमें भी इनकी एक्टिंग की तारीफ की गई थी। बाकी छोटा सा काम था फ्री होने के बाद। तो ये जो मूवी सुपरहिट रही, इसके बाद इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और इनको ऑफर आता है यशराज फिल्म्स की तरफ से। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने क्या गलती की? इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर, और ये मतलब नागवार गुजरा। आदित्य चोपड़ा है शायद यशराज फिल्म्स के, उनको नागवार गुजरा और उन्होंने दिखाया अपना गुस्सा, और धीरे धीरे आपको पता ही है कि क्या रहा। बॉयकॉट कर दिया गया धर्मा प्रोडक्शन ने, एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी ने, मतलब बालाजी टेलीफिल्म्स ने, सलमान खान ने, और बहुत से जो इतने ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, इन सब ने इसको बैन कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद सुशांत के पास यही ऑप्शन बच गया कि या तो वो कोई छोटे प्रोडक्शन हाउस या फिर छोटे डायरेक्टर के साथ काम करे, या फिर वेब सीरीज कर ले या टीवी शोज कर ले। तो ये जो लॉबिंग करके दबा दिया गया एक एक्टर को, ये यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब ऐसे जो कलाकार हुए, मैं आपको बताऊं, आपने मनोज वाजपेयी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप बोलेंगे वाह क्या कलाकार है, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि यशराज फिल्म्स इन्होंने इसको साइन किया हो। देख रहे हो आप, समझ रहे हो क्या होता है नेपोटिज्म। यहाँ पे इन एक्टर को नहीं लिया गया है, कंगना रानावत को नहीं साइन किया जाता है। चलो वो तो अब खुल के बोल दी तो उनको तो नहीं लेंगे, लेकिन ये जो धड़ल्ले से इन्होंने बना दिया है ना, ये बहुत गलत है दोस्तों। और मेरा मानना है कि आपको इसके खिलाफ बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, ट्विटर पे जाके लिखिए, ये जो आप लिख रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं, टैग करो इनको। ये करण जौहर जैसे जो लोग हैं ना, आलिया भट्ट क्या कर दिखाती हैं करण जौहर के शो में जाके, सुशांत सिंह, मतलब क्या है वो आप उस उनके टैलेंट के धूल बराबर भी नहीं है, और आप इतनी वो रखते हैं कि कौन सुशांत सिंह। एक आउटसाइडर आके जब ऐसी अच्छी एक्टिंग करते हैं ना, इनको डर ये लगता है कि ये, पर दोस्तों आपको बताऊं, ये बॉलीवुड से आउट नहीं हो सकते। आपने देखा हो कि सर्वाइव करने के लिए कौन लड़ता है? सुशांत सिंह राजपूत, जो कि सुपरहिट मूवीज़ दे रहा था, वो लड़ रहा है कि कैसे भी बॉलीवुड में बना रहे। वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरी मूवीज़ देखने जाओ, नहीं तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। और ये जो एक्टर है ना, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, सोनम कपूर, फ्लॉप मूवीज़ दी हैं, अर्जुन कपूर फ्लॉप मूवीज़ दी हैं, आज भी बैठे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मूवीज़ मिल जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। ये तो इनका वो है, आप समझ रहे हो, नेपोटिज्म ये है। समझने वाली चीज़ है दोस्तों कि कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब अपन लोग ऐसे जाते हैं ना मूवी देखने, आप नहीं समझोगे बैक स्टोरी क्या है, लेकिन ये जो इस बार कंगना रानावत ने प्रहार किया ना, बहुत सही किया। और बात आपको लिखनी चाहिए कि इससे इम्पैक्ट आए बॉलीवुड में। एक कमेटी बने, डिसाइड होए
कि आखिर किस तरह से इन चीज़ों पे काम किया जाएगा, और होना भी चाहिए, नहीं तो ये करप्शन है एक तरह का और ये बहुत बुरी तरह से फैलेगा। 2019 में 18 या 19 हज़ार करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया, 18 या 19 हज़ार का बिजनेस दोस्तों, करोड़ का, और इसमें से 13,000 करोड़ के जो टिकट अपन ने खरीदे ना हॉल में जाके, उससे गया है इनको। तो ये पावर अपने हाथ में है कि पहले तो चीन को तो हम दिखाएंगे बॉयकॉट करने का, और ये अपने घर के जो दुश्मन है ना, इनको भी बताना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे इन्होंने एक लॉबी बना ली है अमीरों की, और जो छोटे कलाकार है जो बिहार से वहाँ गया उसको दबाया जाता है। और ऐसे बहुत से कलाकार हैं दोस्तों जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्वरा भास्कर, क्या बोलूँ, क्या पागल औरत है ये, मतलब सीरियसली, मतलब कुछ भी लिखना है, करण जौहर और इनका समर्थन करने आ गई। इनका तो वैसे बात पे भरोसा ही नहीं कर सकते, इनको तो कंट्रोवर्सी जान के करनी है, ठीक है, तो इनकी तो बात ही करना मतलब ये है कि अपने मुंह को गंदा करना, तो इनको तो अपन साइड में ही रखते हैं दोस्तों। यहाँ तक सोनम कपूर का भी एक मैं बताऊं, वो भी कॉफ़ी विद करण में गई, वहाँ पे जाके उससे भी पूछा गया, सुशांत सिंह राजपूत का जब नाम आया उसके सामने, तो मतलब क्या शो करना चाह रहे हो आप, आपकी औकात नहीं है, अनिल कपूर की बेटी हो इस वजह से आपको पूछा जा रहा है, नहीं तो आपकी कोई औकात नहीं है एक्चुअल में। अगर आप छोड़ो क्या बात करें, एक्टिंग तो आती नहीं है, इस चीज़ का घमंड है, रहने दो, अपन को क्या। लेकिन दोस्तों इनको बाइकआउट करो, इनके ये जो इन्होंने बहुत सी कंपनियां खोल के प्रोडक्ट्स भी देने लग गए, इनको ट्विटर पे जाके अनफॉलो करो, करना चाहिए। ये जितने भी है ना ये सो कॉल्ड, इनको अनफॉलो करो। इनको पता लग जाना चाहिए कि ये दबाया जो जा रहा है ना एक्टर को, एक अगली बार किसी और एक्टर को न दबाए। कल को अगर आप भी बॉलीवुड में जाके स्ट्रगल करने का सोचोगे ना, आपको भी दबा दिया जाएगा। आज आपके पास टाइम है, आप अपने घर में बैठे हो, अनफॉलो कर दो, इनको ट्वीट करो, हैशटैग के साथ इनके बाइकआउट करो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि वो भी आखिर इस मुहिम में जुड़े और बॉयकॉट करें इन एक्टर्स को। और टेक्सकोप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।